अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग फ़ेल माज़ी की किस्मों के बारे में जानेंगे। तो फ़ेल माज़ी की 6 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। चलिए, अच्छा, फ़ेल माज़ी किसे कहते हैं? तो फ़ेल का मतलब आप पढ़ चुके हैं, काम। फ़ेल का मतलब क्या होता है? काम। और माज़ी का मतलब होता है गुज़रा हुआ, यानी जो काम गुज़र चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। तो इसकी कितनी किस्में होती हैं? 6। चलिए, तो माज़ी फ़ेल माज़ी की 6 किस्मों में से पहली किस्म है माज़ी मुतलक। इस शब्द को बढ़िया से पढ़िए, इसकी मैंने हिंदी भी लिख दी है। इसे हम पढ़ेंगे मुतलक। इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? मुतलक। चलिए, तो माज़ी मुतलक अगर एग्ज़ाम में, इम्तिहान में आ जाए तो हम कैसे माज़ी मुतलक को पहचानेंगे, जानेंगे? तो इसकी अलामत देखते हैं, पहचान देखते हैं। इसकी परिभाषा, इसकी तारीफ़ की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो माज़ी मुतलक की अलामत होती है। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है, ये जो पहचान आपको मिलेगी ये जुमले के अंत में मिलेगा। किसके अंत में? जुमले के अंत में आपको मिलेगा, यानी जुमले के आखिर में आपको देखना है कि ये सब है कि नहीं है। चलिए, अच्छा, तो माज़ी मुतलक की अलामत आपको देखनी है, हैं और हूँ, या नहीं तो था, थे, थी। ये नहीं मिलेगा आपको, यानी माज़ी मुतलक के जुमले में ये 6 शब्द आपको नहीं मिलेगा। आप इनको देखना है बढ़िया से कि ये 6 शब्द तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो वो माज़ी मुतलक होगा। इनको आप बढ़िया से रट लीजिए। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल मिसाल से देखते हैं। देखिए, खालिद गया, खालिद गया, तो गया में बोलिए है या हूँ है, कुछ भी नहीं है। या था, थे, थी में से कुछ है तो कुछ भी नहीं है। तो ये माज़ी मुतलक है। अच्छा, एक और जुमला देखते हैं। मैंने सुना, तो बताइए इस सुना में है, हैं, हूँ या था, थे, थी में से कुछ है? तो कुछ भी नहीं है। तो आपको माज़ी मुतलक को ऐसे याद रखना है कि माज़ी मुतलक के जुमले के अंत में है, हूँ और था, थे, थी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, इस जुमले को ज़रा ध्यान से देखिए। खालिद जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर जी, इसके अंत में है, हूँ, था, थे, थी नहीं है, तो क्या ये माज़ी मुतलक नहीं होगा? तो ये जुमला नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये हो जाएगा फ़ेल मुस्तक़बिल, क्योंकि यहाँ पर गागेगी मिल रहा है। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि इसमें है, हूँ और था, थे, थी नहीं है तो ये माज़ी मुतलक हो जाएगा। माज़ी मुतलक वही होगा जो काम हो चुका है और उसके अंत में है, हूँ और था, थे, थी ना हो, तब वो माज़ी मुतलक होगा। चलिए, दूसरा देखते हैं, माज़ी करीब, यानी फ़ेल माज़ी की दूसरी किस्म होती है माज़ी करीब। चलिए, अब इसकी अलामत देखते हैं, पहचान देखते हैं कि इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जुमले के आखिर में आपको है, हूँ मिलेगा। ऊपर में क्या था? है, हूँ नहीं मिलेगा आपको जुमले के आखिर में। लेकिन माज़ी करीब में आपको क्या? है, हूँ आपको मिलेगा। अब इसकी भी मिसाल देखते हैं। जैसे रानी ने देखा है, तो देखिए इस जुमले के आखिर में है आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये माज़ी का जुमला है और जुमले के अंत में हमें है मिल रहा है, इसलिए माज़ी करीब का जुमला होगा। दूसरा देखिए, सब आए हैं, सब आए हैं, तो इस जुमले के अंत में भी देखिए है आ रहा है। इसी तरह एक और आपके सामने हम बोलते हैं, मैं खा चुका हूँ, तो इस जुमले के अंत में हूँ आ रहा है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि माज़ी करीब के जुमले के अंत में है और हूँ मिलेगा। चलिए, इस जुमले को ज़रा गौर से देखिए, क्या ये जुमला माज़ी करीब का होगा कि नहीं होगा? बताइए, आप बताइए, होगा कि नहीं होगा?
तो ये बिल्कुल नहीं होगा माजी करीब का। क्यों? क्योंकि हे से पहले रहा आ रहा है। अगर हे से पहले, हैं से पहले और हूँ से पहले रहा वर्ड मिल जाए, रहा लफ्ज़ मिल जाए, तो वो कभी भी माजी करीब का नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये फ़ेल हाल की पहचान है। आप पीछे पढ़ चुके हैं, फ़ेल हाल की अलामत रहा है, रही है, रहे हैं, या ता है, ती है, ते हैं। तो आपको इस तरह याद रखना है कि केवल माजी करीब के जुमले में है, हैं और हूँ मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। माजी बईद, फ़ेल माजी की तीसरी किस्म माजी बईद। इसे बढ़िया से पढ़िए, इसे हम पढ़ेंगे माजी बईद। क्या बोलेंगे? माजी बईद। अब इसकी भी अलामत देखते हैं। तो माजी बईद को अगर आपको पहचानना है तो आपको जुमले के अंत में, जुमले के आखिर में देखना है कि था, थे, थी मिलेगा। आपको जुमले के अंत में था, थे, थी मिलेगा। अब देखिए, इसे रट लेना है कि माजी बईद के जुमले के अंत में था, थे, थी मिलेगा। अब मिसाल देखते हैं। जैसे वह भाग गया था, तो देखिए था मिल रहा है कि नहीं इस जुमले के अंत में। एक और देखिए, रानी सो गई थी, यहाँ थी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बताइए, सब लोग रोए थे, तो यहाँ बताइए थे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस जिस जुमले के अंत में था, थे, थी मिल जाए वो आपका माजी करीब होगा। क्या होगा? माजी बईद होगा। क्या होगा? माजी बईद होगा। चलिए अच्छा, अब हम लोग माजी की चौथी किस्म पढ़ते हैं। तो माजी की चौथी किस्म हो जाएगी माजी ना तमाम। इसे बढ़िया से पढ़िए, हमने इसकी हिंदी भी लिख दी है, माजी ना तमाम, माजी ना तमाम। अब इसे कैसे पहचानेंगे? तो आपको यहाँ भी याद रखना है कि इसकी अलामत देखते हैं कि जुमले के आखिर में आपको था, ता था, ती थी, ते थे मिलेगा। जुमले के आखिर में क्या मिलेगा? ता, था, ती थी, ते थे मिलेगा। अब इसकी कुछ मिसालें देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था, तो बताइए यहाँ पर ता था आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ता था आ रहा है तो फिर ये माजी ना तमाम होगा। दूसरा जुमला देखते हैं। साबिर और हामिद अपना वक्त बर्बाद करते थे, तो बताइए यहाँ ते थे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि ते थे अगर मिलेगा तो वो माजी ना तमाम होगा। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है। तो एक बात आपको ये याद रखना है कि माजी बईद के अंत में भी था मिलता है और माजी ना तमाम के अंत में भी था मिलता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो आपको याद रखना है कि माजी बईद के अंत में केवल आपको था, थे, थी मिलेगा, लेकिन माजी ना तमाम जो होगा वहाँ पर आपको ता, ते, ती प्लस था, थे, ती मिलेगा। यानी था, थे, ती से पहले आपको ता, ते, ती वर्ड भी मिलेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, देखिए ता, ती, ते, यानी ता था, ती थी और ते थे से पहले आपको ता, ते, ती लफ्ज़ भी मिलेगा। एक दो सवाल आपके सामने रखते हैं, आप बताइए। एक जुमला मैं आपको बोलता हूँ, रानी सो गई थी, तो ये बताइए किस माजी की कौन सी किस्म का जुमला है? तो ये माजी करीब है। क्यों? इसलिए कि इस जुमले के अंत में केवल थी आ रहा है। लेकिन एक सवाल और बोलते हैं, रानी रात को जल्दी सो जाती थी, सो जाती थी, तो बताइए किस किस्म का जुमला है? तो ये जो है माजी ना तमाम का है। क्यों? क्योंकि अंत में सिर्फ थी नहीं आ रहा है, थी से पहले ती भी आ रहा है, यानी सो जाया करती थी। चलिए, तो आपको याद रख लेना है कि माजी करीब के अंत में केवल था, थे, थी मिलेगा, लेकिन माजी ना तमाम के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे मिलेगा। चलिए, अब माजी की पांचवी किस्म पढ़ते हैं, माजी शर्तिया।
इसकी भी हिंदी मैंने लिख दी है माजी शर्तिया। इसे क्या पढ़ेंगे? माजी शर्तिया। अब इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसकी अलामत देखते हैं। जुमले के शुरू में आपको अगर मिलेगा अगर, और जुमले के आखिर में आपको यानी ता ते ती मिलेगा। देखिए इसीलिए मैंने लिख दिया अगर प्लस ता ते ती जुमले में मिले तो वो आपका माजी शर्तिया होगा। क्या होगा? माजी शर्तिया। अब मिसाल से इसको हम समझते हैं। देखिए अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। यहाँ देखिए जुमले के शुरू में अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और देखिए यहाँ पर अंत में ते मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और यहाँ देखिए ऊपर में अगर प्लस तातेती में से कुछ भी मिल जाए तो वो माजी शर्तिया। इस जुमले को ज़रा गौर से देखिए तो क्या ये माजी शर्तिया का जुमला है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ देखिए अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा, बताइए माजी शर्तिया का है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अगर तो मिल रहा है शुरू में, लेकिन अंत में तातेती तो नहीं मिल रहा, ये गागेगी मिल रहा है, तो ये आपका माजी शर्तिया तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माजी शर्तिया के अंत में आपको तातेती भी मिलेगा और शुरू में अगर तो मिलेगा लेकिन अंत में आपको तातेती मिलेगा। ये आपका मुस्तकबिल होगा। क्या होगा? मुस्तकबिल शर्तिया। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फ्यूचर कंडीशनल, तो ये फ्यूचर कंडीशनल है, ये माजी तो है ही नहीं। चलिए अच्छा अब आगे देखते हैं माजी की छठी किस्म माजी शक्किया। क्या है? माजी शक्किया। इसकी भी हिंदी मैंने लिख दी है। इसे हम माजी शक्किया पढ़ेंगे। इसकी भी अलामत हम देखते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है। तो आपको देखना है हो प्लस गागेगी। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, हो प्लस गागेगी मिलना चाहिए। अगर केवल गागेगी मिल रहा तो वो माजी शक्किया नहीं है, तो वो तो केवल मुस्तकबिल होगा। तो आपको देखना है हो प्लस गागेगी सेंटेंस के अंत में है कि नहीं। अगर हो प्लस गागेगी मिल रहा है, मिलेगा, तभी वो माजी शक्किया होगा। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे देखिए राम आ गया होगा, राम आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जुमले के अंत में हो प्लस गागेगी मिल रहा है कि नहीं? होगा, राम आ गया होगा। लेकिन अगर इस तरह मिलता राम आएगा, तब तो ये जो है माजी शक्किया है ही नहीं, ये मुस्तकबिल हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी मिसाल देखते हैं। लोग जा चुके होंगे। अच्छा इसे थोड़ा दूसरे अंदाज से देखना है। देखिए लोग भाग गए होंगे, लोग भाग गए होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ होंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी हो प्लस गागेगी में से एक मिल रहा। तो अगर हो प्लस गागेगी में से एक मिल जाए तो फिर जो है वो माजी शक्किया होगा। क्या होगा? माजी शक्किया होगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि पिताजी कहाँ हैं, तो आपने खेत में देखा है, लेकिन अब वो कहाँ है आपको पता नहीं है, लेकिन आप अंदाजे से कह रहे हो, शक के साथ कह रहे हो कि पिताजी खेत में होंगे। पिताजी कहाँ होंगे? खेत में होंगे। चलिए अच्छा अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ समझिए, माजी की तो कुल मिलाकर 6 किस्में होती हैं, लेकिन एक और किस्म है ना, जिससे एग्ज़ाम में सवाल बनता है, माजी तमन्नाई। क्या होगा? माजी तमन्नाई। अब देखिए इसे भी हम बढ़िया से पढ़ेंगे। इसकी भी मैंने हिंदी लिख दी है माजी तमन्नाई। अब इसकी क्या पहचान है, क्या अलामत है? तो आपको जुमले के शुरू में आपको काश मिलेगा। क्या मिलेगा? काश। लेकिन जुमले के आखिर में आपको तातेती में से कोई एक मिलेगा। अब देखिए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। काश तुम पहले आते, काश तुम पहले आते। जैसे देखिए यहाँ पर शुरू में काश मिल गया और अंत में तातेती में से कोई एक मिल गया। तो शुरू में काश और अंत में तातेती में से कोई एक मिल जाए तो वो माजी तमन्ना ही होगा। एक और देखिए, काश मैं जवान होता। कोई बूढ़ा ये तमन्ना करे कि काश मैं जवान होता, तो बताइए यहाँ जो काश मिल रहा है तो वो आपका माजी तमन्नाई है कि नहीं है? और यहाँ देखिए तातेती आ रहा है, तो ये माजी तमन्नाई है कि नहीं है? तो शुरू में देखिए काश और अंत में आपको तातेती में से एक मिल रहा है। अच्छा एक जुमला, अच्छा इस जुमले के बारे में बताइए, तो ये जुमला माजी तमन्नाई होगा कि नहीं होगा? बताइए, आप बताइए। शुरू में तो काश मिल जा रहा है और अंत को देखते हैं,
अंत में तातेती नहीं मिल रहा है, तो ये आपका माजी तमन्नाई नहीं होगा, क्योंकि माजी तमन्नाई के लिए शर्त है कि शुरू में काश और अंत में आपको ता, ती या ते, इन तीनों में से कोई एक मिलना चाहिए। चलिए, तो अब आप माजी की 6 किस्मों के बारे में और एक्स्ट्रा 7वीं किस्म के बारे में आप जान चुके हैं। अगर आपको 3 नंबर या 2 नंबर आपको अगर हासिल करना है तो आप इसे बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से रटिए। चलिए, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।